हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में आपको किस तरीके से एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस होने वाला है, किस तरीके से आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। ये सारी चीजें डिटेल में मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करवाती हूँ। सो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल यूनिवर्सिटी जो है, ये एक नोटिफिकेशन आई है और इस नोटिस के जो लिंक है इसको मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है, जिससे कि आप वन क्लिक में ही इस नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हो। अब इसी नोटिस में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि आपका जो पीएचडी कोर्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, बीएड, यहाँ पर इन्होंने बीएड लिखा है, एमएड एंड पीएचडी कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम जो होगा ये 2 जुलाई को कंडक्ट कराया जाएगा, 2 जुलाई 2022। जैसे कि इस वीडियो में मेरा फोकस सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम पर होगा, तो हम उसी से रिलेटेड सारी डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जामिनेशन डेट बता दी और यहाँ पर आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, तो उसकी डेट भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी है, जो कि है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना है इसी यूनिवर्सिटी के लिंक पर जाकर। अब नीचे सेकेंड पेज पर उन्होंने बताया है कि आपका पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कि आपके कितने % मार्क्स होना चाहिए जब आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। सो याद रखिएगा, आपकी मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम में एलिजिबल हो जाएंगे, तभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको 55% मार्क्स नहीं है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं करना है मिनिमम। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, एजुकेशन, सारे सब्जेक्ट में मिनिमम 55% क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और तभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अब यहाँ पर उन्होंने बोल्ड लेटर्स में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रखा है। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया है जिन कैंडिडेट्स का जीआरएफ क्लियर्ड है, जिन कैंडिडेट्स ने जीआरएफ एग्जाम को क्वालिफाइड कर रखा है, वो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, यानी उनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, लेकिन उनको सब्जेक्टिव एग्जाम देना होगा। और यहाँ पर जेआरएफ कैंडिडेट्स को, जिसने जेआरएफ क्वालिफाइड कर रखा है, उनको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा विद रिक्वायर्ड फी। ओके और यहाँ पर उन्होंने बताया कि SC ST OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने इसी नोटिस को नीचे हिंदी में भी बता रखा है, तो जिन कैंडिडेट्स को हिंदी इजी लगती है लैंग्वेज, तो यहाँ से वो प्रिफर कर सकते हैं, आप यहाँ से सारे चीज़ों को आप एक बार रीड कर सकते हो। तो ये थी आपकी नोटिफिकेशन। अब हम देखते हैं इस यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस, के प्रोस्पेक्टस में इन्होंने क्या बता रखा है। जैसे कि इस प्रोस्पेक्टस में मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए ओपन कर रखी है। जल्दी से हम इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। आपका याद रखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है विथ लेट फी। अगर आप 30 अप्रैल के बाद फी पे कर रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देना होता है, उसके लिए आपको 1 मई से 15 मई के बीच में टाइम दिया गया है। देन मॉडिफिकेशन डेट, एप्लीकेशन में आपसे कुछ इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो जाती है, सो आप उसे करेक्ट करवा सकते हो। सो उसकी डेट है 16 to 20 मई 2022। एंड देन आप यहाँ पर ऑनलाइन एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम 10 जून 2022। और याद रखिएगा, आपका एग्जामिनेशन डेट होने वाला है 2 जुलाई 2022, जो कि सैटरडे के दिन है। और आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा ये 8 जुलाई को होगा और काउंसलिंग आपकी 11 जुलाई को। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। अब यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लिया। अब नेक्स्ट हमने एग्जाम डेट देख ली, इंपॉर्टेंट डेट्स देख ली। अब हम देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से होगा। तो याद रखिए, बहुत लंबा प्रोस्पेक्टस है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं यहाँ पर वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप पेज नंबर 38 टाइप करिए। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट फॉर पीएचडी प्रोग्राम। अब यहाँ पर आपको सिलेबस एक बार देख लेना है फॉर एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज वालों के लिए यहाँ पर इन्होंने सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है। और उसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो क्वेश्चन पेपर 1। आप क्वेश्चन पेपर 1 जो होता है ये कॉमन होता है हर एक कैंडिडेट के लिए, ओके। और जिसमें आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, यानी
यहाँ पर आपके 100 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जिसको इन्होंने यहाँ पर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें जनरल नॉलेज होगा, जिसमें आपकी सोसाइटी, इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटीज के बारे में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन फंडामेंटल ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स पर 20 क्वेश्चंस, देन संस्कृत ग्रामर पर 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज पर 20 क्वेश्चन एंड लास्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी पर 20 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स। यानी हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 2 मार्क्स आपके साथ शेयर करा गया है, यानी 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो आपका क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आपका वेटेज 40 मार्क यानी 20 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सो मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के हर एक टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। हर एक टॉपिक पर हमने आपके लिए नोट्स तैयार कर रखा है। नोट्स में हमने सिंपल लैंग्वेज में सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रखी है। आपको दोनों ही लैंग्वेज में नोट्स देखने मिलेंगे, हिंदी में भी एज वेल एज इन इंग्लिश। उसी तरीके से मॉक टेस्ट में भी हमने हर एक टॉपिक पर आपको 40-50 क्वेश्चंस कवर कर रखा है, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होती है। आपको पता लगता है कि आप कौन से टॉपिक पर वीक हो, आपको कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है। एंड 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ, यानी ये आपका रिवीजन का काम करती है। सो इस तरीके से हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स बना रखा है। सो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका जो पेपर पैटर्न है वो आपके 5 डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करा गया है, जिसमें आपका जो 5th यूनिट है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है। सो अगर आप हमारा ये स्टडी मटेरियल परचेस करते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप इस पे 1 वीक स्पेंड करते हो, सिर्फ और सिर्फ 1 वीक, तभी आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है हमारे इसी कोर्स से। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। हम यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजीज बताते हैं कि किस तरीके से आपको एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, कहाँ पर आपको टाइम स्पेंड करना है, किस तरीके से आपको स्टडी करना है, कितना टाइम आपका लगाना है इस यूनिट पर, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आपको कहाँ से स्टडी करना है, कितना पढ़ना है। ये सारी चीजें हमारे कंटेंट में, हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। हम आपको गाइड भी करते हैं कि आपको किस तरीके से सारी चीजों को सेट करना है, किस तरीके से सारी चीजों को आपको कम से कम दिनों में प्रिपेयर करना है। याद रखिएगा, आपको स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है इस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही हमारे इस ऐप से सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो याद रखिएगा, आपको जल्द से जल्द इस कोर्स को परचेस कर आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर आपको फिनिश कर देनी है, और जो बाकी के यूनिट्स है उस पर आपको टाइम स्पेंड करना है। अब हम चलते हैं, जो रिमेनिंग आपके इंफॉर्मेशन रह गए थे वो हम यहाँ पर इस प्रोस्पेक्टस में देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पेपर 1 का पैटर्न बता दिया, जो कि कॉमन होता है हर एक कैंडिडेट्स के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पेपर 2 होगा उसके लिए यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाएंगे आपको ये भी देखना है। सो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर 2 होता है उसमें भी आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाता है, और जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज है उनको भी रिसर्च मेथोडोलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सो याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपका अपना कोर्स बता दी हूँ आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो आप अगर उसे फॉलो करते हो तो मैं बता दूं आपको कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपका एक भी मार्क्स नहीं कट होने वाला है। आप इजीली रिसर्च मेथोडोलॉजी को क्रैक कर सकते हो थ्रू आवर कोर्स, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट डेट्स देख लिया, एग्जामिनेशन डेट देख लिया, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं सीट्स कितनी होने वाली है। तो सीट्स आपको दिया है पेज नंबर 33 पर। पेज नंबर 33 पर आते हैं हम, तो आपको यहाँ पर सीट्स दे रखा है इन्होंने। सो फॉर बीएड एमएड यहाँ पर 250 है, एंड फॉर पीएचडी के लिए यहाँ पर 133 सीट्स अवेलेबल है। अब पीएचडी के लिए आप इन सब्जेक्ट्स में पीएचडी कर सकते हो, एजुकेशन, साथिया, प्राकृतिक, और जो भी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें पर्टिकुलर कुछ सीट्स अवेलेबल है, जैसे 87, 9, ओके, सारे आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सीट्स देख लेनी है। और यहाँ पर इसी तरीके से टोटल पीएचडी में 133 सीट्स अवेलेबल है। देन उसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि आपकी कोर्स की फी क्या होने वाली है। सो फॉर पीएचडी 5800 लंप सम, ओके। सो 5800 होने वाली है आपकी ये पीएचडी कोर्स की फी।
सो यहाँ पर हमने सीट्स देख लिया सब्जेक्ट वाइज, और यहाँ पर हमने कोर्स फी भी देख ली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका एग्जाम का सेंटर कहाँ होगा। सो ये आपको पेज नंबर 36 पर बताया। सो यहाँ पर आप पेज नंबर 36 टाइप करिएगा, फिर यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन फी भी आपको बता रखी है, यानी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में भी बिलोंग करते हो तब भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। सो याद रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है मैंने आपको बता रखा है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की इन्होंने फी भी बता रखी है। सो 1500 फी होने वाली आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फी, अगर आप लेट भरते हो फी, ओके, यानी आप लेट सबमिट करते हो, तो उस यानी आपके 30 अप्रैल के बाद फी सबमिट करते हो, सो यहाँ पर आपको 1000 रुपये 500 प्लस 1000 रुपीज एक्स्ट्रा देना होता है, विच इज 2500। ओके, देन नीचे इन्होंने बताया है एग्जामिनेशन सेंटर, यानी आपका एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ होगा। न्यू दिल्ली, वाराणसी, पुरी, त्रिपुरापति, जयपुर, चंडीगढ़, हरिद्वार, पटना, भोपाल एंड कोलकाता। सो ये 10 सिटीज में आपके सेंटर्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं। सो याद रखिएगा, ये सेंटर्स पर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रखा है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में किस तरीके से इन्फॉर्मेशन फिल करना है। यहाँ पर उन्होंने जैसे यहाँ पर बताया उन्होंने कि आपके जो 3 मंथ्स है, अगर आप 3 मंथ्स पहले की अगर फोटो आप दे रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। कुछ रूल्स इन्होंने बता रखे हैं, सो यहाँ पर आप एक बार अच्छी तरीके से सारे रूल्स को रीड कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट डेज देख लिया, क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लिया, फी देख लिया, एप्लीकेशन फी क्या होने वाली है, आपके कोर्स की फी, फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स, सीट्स देख लिया, सब्जेक्ट्स देख लिया। सो यहाँ पर हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जैसे एलिजिबिलिटी भी देख लिया हमने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पीएचडी प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देख लिया। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर करा था कि आपका पीएचडी का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट किस तरीके से होने वाला है, जिसमें अगर आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो उनके लिए कुछ उनका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम होने वाला है उनका यहाँ पर सिलेबस उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें उनको रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए। देन यहाँ पर जो पेपर 1 होता है, अगर आप पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, सो पेपर 1 जो होता है ये हर एक कैंडिडेट के लिए कॉमन होता है, जिसमें आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और इन्होंने यहाँ पर 5 यूनिट्स में आपके क्वेश्चंस को डिवाइड कर रखा है, जिसमें जब का लास्ट यूनिट है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड 40 मार्क्स का आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। तो मैं वीडियो को एंड करने से पहले फिर से एक बारी बता दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, सो उससे रिलेटेड जो आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको फोकस रहना है, 1 वीक में ही आप आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और आपको एक प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 1000 से भी ज्यादा रिसर्च मेथोडोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पूछे गए हैं, जो जनरली एग्जामिनर पूछते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे इस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ में कवर कर रखा है। तो याद रखिएगा, आपको जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स है ये आपको हिंदी में भी मिलता है एज वेल एज इंग्लिश में भी मिलता है, जिससे कि आपकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन होती है। सो याद रखिएगा, आपको जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आता है कि उनको उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हमारे इसी कंटेंट से उनको 30-40 क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो याद रखिएगा, हमारे इस कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है, और हमारे ऐप को एक्सेस करने के लिंक हमने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो आई होप कि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो नोटिस इस यूनिवर्सिटी ने जारी करा था पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड वो समझ में अच्छी तरीके से आ गई हो, और आपके जो भी क्वेरीज होंगी वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो that's it, and thank you for watching this video.